हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग लीता ठाकुर में स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे डेली बारिश हो रही है और जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जो मिस्टी है उसकी ऑनलाइन क्लासेस लगती है तो फ़ोन उसके पास होता है। तो उसके बाद वो होमवर्क करती है तो फ़ोन उसके पास रहता है, तो वो मेरे पास कम होता है फ़ोन। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाती। तो आज मैं कोशिश की है मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाने की। तो मैं आज करूँगी चूल्हे की लिपाई। तो हमारा चूल्हा किस तरीके का हो गया है मैं दिखाती हूँ आपको। जो चूल्हा है वो बिल्कुल काला हो गया है और उसकी लिपाई करूँगी मैं आज। तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा चूल्हा है वो कितना काला हो गया है, क्योंकि जो हमारा खाना है वो चूल्हे के ऊपर ही बनता है और राख भी हो गई है इसमें इस तरीके की। मैंने यहाँ पे झाड़ू दिया है, वो कूड़ा था वो मैंने इस तरीके पे यहाँ पे डाला है। मैं इसको बाद में उठा दूँगी क्योंकि मुझे अब इसकी लिपाई करनी है। तो इसको मैं दिखाती हूँ। इसको हमारी लैंग्वेज में भैंपुड़ू बोलते हैं। जब आग बुझ जाती है तो हम इससे हवा देते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाय का गोबर है और यहाँ पे मैंने मिट्टी भिगोने के लिए रख दी है। और जो मिट्टी है मेरी वो अच्छी तरीके से जैसे नरम जैसी हो गई है, यहाँ पे देख सकती हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी लिपाई करना। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से हो गई है, देख सकती हो, सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल लिपाई करने के लिए। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो चूल्हा है उसकी लिपाई इस तरीके से हो गई है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे लकड़ियाँ रखी होती है। और अब मैं यहाँ पे लिपाई करूँगी। जहाँ पे हमने कच्चा पोर्शन रखा हुआ है यहाँ पे लिपाई करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं किचन की सफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो हम यहाँ पे किससे लिपाई करते हैं, जो गाय का गोबर होता है उसी से ही लिपाई करते हैं, क्योंकि जो गाय का गोबर होता है उसको शुभ माना जाता है। जो भैंस वगैरह का गोबर होता है तो उससे हमारे यहाँ पे लिपाई नहीं करते। तो चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे लिपाई करना। मुझे ना इस तरीके के काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में हम इस तरीके के काम करते थे। जो हमारा घर था वो कच्चा था, तो ये वहाँ पे हम इस तरीके से लिपाई करते थे, गोबर से, मिट्टी से। तो मुझे इस तरीके के काम आते हैं और इस तरीके के काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है और मुझे अच्छा भी लगता है इस तरीके के काम करना।
मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने अपनी किचन की सफाई कर दी है। इस तरीके से मैंने सफाई कर दी है उसकी। और मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको अपना चूल्हा। तो जो हमारा चूल्हा है वो इस तरीके का है। देख सकती हो जो चूल्हा है वो इस तरीके का है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लो कितनी बारिश हो रही है। तो जब हमें बारिश की ज़रूरत थी तो बारिश नहीं हुई। अब लगातार बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा हो रहा है। यहाँ पे चल पड़ी है मेरी खाना बनाने की तैयारी। और जो चूल्हा मैंने बनाया था वो सूख गया है। कुछ नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है अंदर। तो मैं किस तरीके से आग जलाती हूँ यहाँ पे देख सकती हूँ। पतली पतली लकड़ियाँ होती है उनको लेती हूँ और तरीके से डालनी पड़ती है ये। हमारी आग है वो तरीके से जल चुकी है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं आज मटर पनीर। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तड़का। तड़का मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाती हूँ। हमारे यहाँ पे जो धनिया होती है, टमाटर होती है और मिर्च इस तरीके से डालते हैं। और इसके बाद मैं इसमें प्याज काटा हुआ है मैंने इस तरीके से इसको डाल दूँगी। यहाँ पे मिर्ची भी है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर है इनको पता नहीं होगा तो ये मेरी बेटी है मिर्ची और बेटी का नाम नक्शू है। मिर्ची जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे हर एक काम में मेरा साथ देती है मेरी बेटी। आजकल हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ दिन पहले तो यहाँ पे गर्मी हो गई थी, लेकिन आजकल लगातार बारिश हो रही है और जो हमारे यहाँ का मौसम है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। और इस तरीके से आग सेकने में बहुत मज़ा आता है जब हम खाना बनाते हैं इस तरीके से चूल्हे के ऊपर। और जो हमारी लकड़ियाँ हैं वो भी गीली हो चुकी है और थोड़ी सूखने में इसको टाइम लगता है। मैंने धूप में रखा था इसको, लेकिन शाम के टाइम हल्की सी धूप लग गई थी तो मैंने इसको धूप में रखा, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं सूखी क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है तो उसकी वजह से नहीं सूखी है। और जब जलती है लकड़ी साथ में तो सूखती भी जाती है तो जलती भी जाती है। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरीके की रोटी होती है
कुंडी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको। आपके क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कुंडी के अंदर कूट लिया है। इस तरीके से मैं इसको भी इसके अंदर डाल देती हूँ। क्या बनाया है? घर बना दिया है मिस्त्री ने, देखो। और इस तरीके से मटर मैंने ठंडे पानी में डाल दी थी, क्योंकि ये जो है ये है इस तरीके से फिरोजन मटर इस तरीके से उल्टा दिख रहा है। ये है फिरोजन मटर है ये, तो मैंने थोड़ी देर पहले पानी के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा तड़का था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे वॉइस म्यूट कर दी है, क्योंकि पीछे बच्चे बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो मैंने इसके अंदर अब डाल दिए हैं मटर। तो यहाँ मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जब तक मेरे मटर पकेंगे तब तक मैं अपनी गाय के पास जाती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो मैं लाऊंगी अपनी गाय से दूध। तो यहाँ पे मैं दूध ले आई हूँ, और जो मैंने चूल्हे के ऊपर सब्जी रखी हुई थी वो भी उबल चुकी थी, और मैंने इसके अंदर पनीर ऐड कर लिया है। मैं इसको बॉईल होने देती हूँ। ये थोड़ा सा मसाला है, गरम मसाला, इसमें ऐड कर देती हूँ। और जो हमारी सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं यहाँ पे आपको अपनी क्यारी दिखाती हूँ। मैंने किस तरीके के फूल लगाए हुए हैं अपनी क्यारी में। तो यहाँ पे देख सकती हूँ पीले कलर का फूल कितना सुंदर लग रहा है। और इस क्यारी में जो फूल और लगे हुए हैं कुछ बरसात के मौसम में खिलते हैं। तो देख सकती हूँ ये जो फूल है बरसात के मौसम में खिलता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।